सचिन बहुत परेशान होकर घर पे आता है और अपनी आंखों के सामने साइली को पानी पीता हुआ देखता है और साइली को देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। उसको यकीन नहीं होता है कि साइली सचमुच यहाँ है, इसलिए वो साइली को सबसे पहले टच करता है और उसके बाद वो खुशी से फूला नहीं समाता है। सचिन साइली को बताता है कि जब वो पुलिस थाने गया था तो किस तरीके से दिलीप ने उस पर घिनौने आरोप लगाए और यह बात सुन के साइली भी आग बबूला हो जाती है। अगले दिन साइली जाती है मायके में और दिलीप के साथ कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या यहाँ पर दिलीप और साइली का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है या फिर दिलीप अपने जीजू से वापस से बदला लेगा? आखिर कहानी क्या है यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन माता रानी के दरबार में रो रहा होता है। वो माता रानी से कहता है कि माँ आखिर साइली चली कहाँ गई? मुझे पता है कि जब मैं महेश के साथ मस्करी कर रहा था जब मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया और साइली को इस बात का बुरा भी लगा है, लेकिन माँ इसका मतलब यह तो नहीं ना कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। उसे पता भी नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसके आने से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। उसके मेरे जिंदगी में आने से ही मेरी जिंदगी में रौनक आ गई है। मैं उसे खो नहीं सकता माँ, किसी भी हालत में उसे वापस से घर भेज दो। सचिन को ऐसी हालत में देखकर अनीश भाऊ भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। वो सचिन को समझाते हैं कि देख अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, भगवान है ना वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी अपन यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते, हमें हमारी तरफ से तो कर्म करना होगा ना। मैं तेरे को घर पे छोड़ता हूँ, वहाँ से तू गाड़ी उठाना और अपन अलग अलग जगह जाके ढूंढेंगे। फिर अनीश भाऊ सचिन को घर पे छोड़ देते हैं। देख भाऊ अगर अपन एक साथ मिलकर ढूंढेंगे तो अपन कम एरिया कवर कर पाएंगे। मैंने अपने सारे बंटल लोग को बोल दिया है, वो भी गाड़ी लेके निकल चुके हैं वहीनी को ढूंढने के लिए। तो तू भी एक काम कर, तू भी गाड़ी लेके निकल जा, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ। जैसे ही वो मिलेगी मैं तेरे को बताता हूँ। और हाँ उम्मीद रखना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वहीनी के साथ कुछ भी नहीं होगा। इतना कह के अनीश भाऊ वहाँ से चला जाता है। सचिन इस वक्त तक बहुत ज्यादा भावुक था, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो सोचता है कि मैं अपने बाबा को बता देता हूँ कि मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है वो जो दृश्य देखता है मानो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। यानी उसे साइली उसकी आंखों के सामने ही दिख रही थी। उसको सबसे पहले तो विश्वास नहीं होता है, उसको लग रहा था कि यह उसका भ्रम है। इसलिए वो जैसे साइली के पास जाता है उसे टच करता है, फिर उसे यकीन होता है कि यह तो खुद साइली है। और फिर सचिन गुस्से में साइली पे हाथ ही उठा रहा होता है कि उसी वक्त वो और ज्यादा भावुक हो जाता है और कहता है कि साइली तू कहाँ थी? तुझे पता है कि मुझे तेरी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। साइली कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, तुम मुझे ये बताओ कि ये कोई टाइम है घर पे आने का? मुझे यकीन नहीं होता है सचिन कि तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज आई भी है या नहीं। तुम्हें इस वक्त तक तो घर के अंदर होना चाहिए और तुम अभी भी बाहर ही घूम रहे हो। ना तो तुमने फोन किया ना ही किसी को जानकारी दी। सचिन कहता है कि वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस वक्त तक रेणुका भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ने वापस से शोर शराबा शुरू कर दिया और ये महारानी आ गई इतना लेट, ये कोई टाइम होता है घर पे आने का? उसी वक्त सचिन कहता है कि बाबा की भाई को तू तो चुप ही रहे, ये सारी चीजों की वजह तू ही है। तू अगर साइली को भड़काती नहीं ना तो वह कहीं जाती भी नहीं। साइली को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि सचिन कह क्या रहा है। उसी वक्त धीरे धीरे करके घर के सारे सदस्य बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग साइली से पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ थी। साइली कहती है कि आप सब लोग तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि मैंने तो किसी से कहा ही नहीं। मैं तो बता के गई थी ना कि मेरे को फूलों की डिलीवरी के लिए जाना है और आज के दिन बड़ा ऑर्डर मिला है, हर एक महिला 15,000 रुपए तक कमा सकती थी, इसीलिए तो मैं गई थी। सचिन कहता है कि एक मिनट, तूने किसको बोला था? यहाँ पे घर के सारे ही लोग मौजूद है और किसी ने भी ये जानकारी नहीं दी कि तू बाहर गई है। साइली कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं रिया को बोल के गई थी। सचिन कहता है कि साइली तू बस आ गई ना, मेरे लिए बस यही काफी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन जोर से साइली को सभी लोगों के सामने गले लगा लेता है। यह देख के सभी लोग मुंह इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन इससे यह बात तो सचिन ने साफ कर दी कि उसके मन में साइली के अलावा और कोई भी नहीं है। जो उसके मन में साइली को लेकर जो प्यार है ना वो अटल है, यानी अनब्रेकेबल। खैर अगले ही सीन में वहाँ पर रिया और आकाश दोनों ही आ जाते हैं, जहाँ पे रेणुका कहती है कि रिया ये फूल वाली क्या कह रही है कि ये तुझे बोल के गई थी, तो बेटा तूने हम सभी को बताया क्यों नहीं? ये टैक्सी ड्राइवर ने कितना हंगामा मचा दिया था घर में। रिया कहती है कि आंटी आप ये क्या कह रही है, मुझे तो साइली वहीनी ने कुछ भी नहीं कहा। और सभी लोग यहाँ पे साइली की तरफ देखने लगते हैं और रेणुका कहती है कि लो ये फूल वाली के नए बहाने शुरू, घर में लेट आती है और इल्जाम किसी और के सर पे लगा देती है। रोशनी भी कहती है कि साइली ये तो गलत बात है, अगर तुम लेट आई हो कुछ अलग काम कर रही थी तो तुम बता सकती हो, ऐसे तुम किसी और के सर पे इल्जाम नहीं लगा सकती। साइली कहती है कि रोशनी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सुबह जब यहाँ से गई थी तो मैं रिया को कहकर गई थी कि मुझे अर्जेंट काम है और मुझे आते आते लेट भी हो जाएगा, इसीलिए वह काका काकू और सचिन को बता दे। उस वक्त तक मेरा मोबाइल डिस्चार्ज ही था, इसलिए मैं फोन लेकर ही नहीं गई। रिया कहती कि वही नहीं, आपने मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, उल्टा मैं आपसे सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिली थी और उसके बाद अब जाके मिल रही हूँ। साइली कहती कि याद करो रिया, तुम सुबह सुबह कमरे में थी, मैं तुम्हारे पास आई थी। उसी वक्त हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि साइली गेट पे खड़े होकर रिया को कह रही होती है कि रिया मुझे फूलों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन उसके लिए मुझे अभी अर्जेंटली दोस्त के यहाँ पे निकलना होगा और हो सकता है आने में मुझे लेट भी हो जाए, इसलिए तुम काका और काकू को कह देना। लेकिन इस वक्त तक रिया ने एयरपोर्ट लगा रखे होते हैं, इसलिए उसको कोई भी बात सुनाई नहीं देती है, बल्कि वो तो किसी और से ही बात कर रही थी और उसी को ही कहती है कि ओके ओके मैं बता दूंगी। और साइली को लगता है कि रिया साइली को कह रही है, इसलिए साइली चली जाती है बिना किसी को कुछ कहे। इस और जो रिया है उसे भी ध्यान आता है कि उस वक्त तो वो किसी से एयरपोर्ट पे बात कर रही थी। फिर वो सभी लोगों को बताती है
कि उसके डबिंग वाले सर का कॉल था और रिया ने उनको कहा था कि मैं बता दूंगी, और साहिली वहीनी को लगा कि मैंने उनको कहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर हम देखते हैं कि रिया सभी से माफी मांगती है और साहिली को कहती है कि साहिली वहीनी, जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। आखिर आपको यह तो पता चल गया ना कि सचिन आपसे कितना प्यार करता है, क्योंकि जब आप घर पे नहीं थी ना तो सचिन ने पूरा घर ही सर पे उठा लिया था। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था, इधर भटक रहा था, उधर भटक रहा था, इससे बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था, और जैसे ही आप मिल गई तो अब शांत हो गया है। और यह सुन के साहिली को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन साहिली रेणुका को रोक लेती है। साहिली रेणुका से कहती है कि काकू आपने कहा था ना कि मैं सचिन के गले का फंदा हूँ, लेकिन आज तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप भी यह बात जानती है कि जब मैं घर पे नहीं थी तो सचिन ने पूरा घर ही सर पे उठा लिया था। वो इतना ज्यादा परेशान था मेरे लिए, और कोई भी गले के फंदे के लिए इतना परेशान तो नहीं होता है। रेणुका कहती है कि तेरी सांस मैं हूँ कि तू मेरी सांस है, और अपनी जबान ना थोड़ा कम चलाया कर। इतना कह के रेणुका वहां से चली जाती है। रेणुका के जाने के बाद हम देखते हैं कि सचिन और साहिली जब छत पे सो रहे होते हैं तो ये आपस में बात करते हैं। सचिन कहता है कि जब तू चली गई थी ना तो मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि तुझे मेरी किसी बात का बुरा लग गया है और तू घर छोड़ के चली गई है। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, और ना सिर्फ मैं बल्कि बाबा भी बहुत परेशान थे, यहाँ तक कि तेरी आई यानी काकू और जूही ये दोनों भी परेशान हो गए थे। बाबा ने मुझे कहा कि तू पुलिस थाने चले जाना, और जैसे मैं पुलिस थाने गया वहाँ पे अलग ही तमाशा हो गया। साहिली कहती है कि पुलिस थाने में क्या तमाशा हो गया। सचिन कहता है कि रहने देना साहिली, तू जान के क्या करेगी। साहिली कहती है कि मुझे जानना है सचिन, तुम मुझे बताओ। उसी वक्त सचिन बताता है कि तेरा भाई है ना बाड़ू दिलीप, वो आया था पुलिस थाने में, और जैसे ही मैं पुलिस थाने में पहुंचा उसने ऑलरेडी मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखा रखी थी, मैंने तेरे साथ कुछ गलत कर दिया है और तुझे कहीं पे छुपा दिया है, और ऐसा भी कह रहा था कि अगर मेरी जीजी नहीं तो मेरा जीजू भी नहीं, और कई सारे इल्जाम भी लगाए। साहिली कहती है कि अक्कल घास चरने गई है बाड़ू की, दिमाग खराब हो गया उसका, जो मन में आता है कुछ भी कह देता है। ये सारी चीजें ना उस चिट्टी के साथ रहने के कारण हुई है। मैं कल जाऊंगी और उसकी क्लास लूंगी। सचिन कहता है कि रहने देना साहिली, तू क्या करेगी, एक बार इंसान गलत संगत में पड़ जाता है ना तो पड़ ही जाता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। फिर साहिली जो है वो सचिन के सामने माफी मांगती है अपने भाई के लिए। सचिन कहता है कि साहिली तू क्यों माफी मांग रही है, वो इस बाड़ू के लिए, उसके लिए तो तू कभी किसी के सामने ही माफी मत मांगना। अब अगला दिन होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि साहिली अपने आई के घर जाती है, जहाँ पे सबसे पहले तो जूही और उसकी आई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह साहिली से पूछते हैं कि साहिली तू कहाँ चली गई थी और तूने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। साहिली कहती है कि आई कुछ नहीं, वो मेरी दोस्त को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, हम सभी दोस्त लोग उसकी मदद करा रहे थे माला बनाने में, लेकिन पहले तो मुझे ये बता कि बाड़ू कहाँ है। उसी वक्त वहाँ पर दिलीप आ जाता है। दिलीप आते ही कहता है कि ताई तू आ गई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं कितना ज्यादा परेशान था तेरे लिए, इधर उधर ढूंढ रहा था। उसी वक्त साहिली कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, कल तू पुलिस स्टेशन गया था, तुझे शर्म भी आती, तूने अपने जीजो के खिलाफ कितनी घिनौनी हरकत करी है। साहिली की आई कहती है कि साहिली तो इतनी भड़क क्यों रही है, आखिर इसने किया क्या। उसके बाद साहिली पूरी ही कहानी अपनी आई और जूही को बताती है, जिसके बाद उन्हें भी दिलीप पे गुस्सा आ रहा होता है। दिलीप कहता है कि आई मुझे सिर्फ तेरी फिक्र थी, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया था तेरी गुम होने की कंप्लेन लिखवाने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, और आने वाली कहानी में हमें चिट्टी का एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, जहाँ पे चिट्टी और रोशनी मिलके कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि सचिन के लिए आगे जाके और बड़ी मुसीबत खड़ा करेगा। आखिर वो पूरी कहानी क्या है यही हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।